हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डेज चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 52। तो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो 16 मार्क आपको दिला सकते हैं एग्जाम में, नीट एंड जेडबलई में। तो हम लोग वो चीज़ें देखने वाले हैं। मेरे चैनल पर 50 अबव ट्रिक्स अवेलेबल करा चुका हूँ जो 100% आपको गारंटी देते हैं कि 85 से 90 मार्क्स आपको दिलाएंगे। यहाँ पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हो, नहीं तो पूरा चैनल का एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। हमारे चैनल पे 10 डे प्लान भी चल रहा है, आप उसको एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके 50 रुपीज़ पर डे है। ये सारे चैप्टर्स मैं वहाँ पे सिखाने वाला हूँ एंड हैंड रिटन नोट्स और डेली डाउट और प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको वहाँ से अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ केमिकल बॉन्डिंग की। तो 4 क्वेश्चन जो हैं हर बार एवरेज होता है, 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे मिलते हैं आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पे 4 स्पीसीज दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज CN+, CN-, NO एंड CN। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड चारों के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक मेरे पास है, ट्रिक रिलेटेड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको लिख लेने हैं। यहाँ पे 2-2 की गैप में मैंने लिखा है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1 की गैप में, 8 से लेके पूरा 20 तक। ठीक है। जो 14 इलेक्ट्रॉन है उसको आपको क्या मान लेना है, एज एन स्टैंडर्ड ऑफ 3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। अब कम करते जाना है, अगर आप एक कम होते हो तो 2, यहाँ पे भी कम हो गए तो 2, यहाँ पे कम हो गए तो 1, यहाँ पे आओगे तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ और जाओगे तो आपको 0, देन उसके बाद आओगे तो 0। समझ गए ये चीज़। तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर की काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। NO की मैं बात करता हूँ तो बॉन्ड कितना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है, NO N का 7 और ऑक्सीजन का 8, टोटल कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही CN की मैं बात करता हूँ तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का आपको मिल जाएगा 7 एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, टोटली 14 है। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि इसमें से एक माइनस कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा था तो 2 माइनस करना पड़ेगा तो आपको 12 मिल जाएगा। नॉर्मल के लिए क्या होगा, ये 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फाइंड कर लिए जो हमें फाइंड करना था एंड देन उसके बाद आपको चेक करना है। चेक कैसे करोगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। 14 इलेक्ट्रॉन आप स्टैंडर्ड मानते हो जिसका कितना है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है। 15 के लिए, 12 के लिए एंड 13 के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। तो 15 के लिए मैं बात करता हूँ तो इससे जस्ट एक आगे कर लीजिए तो ये निकलेगा 2.5। ठीक है। 13 के लिए मैं बात करता हूँ तो ये भी निकलेगा 2.5। समझ गए ये चीज़। और भी ऐसे हम जाते हैं तो अलग अलग आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर निकलता है इट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज। 14 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज आपके पास क्या था, CN-। ठीक है। तो डैट इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार ये देख लीजिएगा। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे पूछ लेंगे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तो आप याद रखिएगा जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा। ठीक है। एंड अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया गया डेट इज ClF3। ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं कि सेंट्रल आइटम डेट इज क्लोरीन पे कितने हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिया गया डेट इज ClF3। कैसे फाइंड करना है, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल आइटम हम इसको समझ लेते हैं, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो इसको आपको ऐसे कंसिडर कर लेना है एक्स के तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन 3 दिया गया है तो 3 फ्लोरीन को ज्वाइन कर दीजिए, मतलब 3 बॉन्ड बन चुके हैं। ये चीज़ पता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये हो गया अपना 4th बॉन्ड और ये हो गया आपका 5 बॉन्ड। टोटली कितने बॉन्ड्स आपने बना दिए हैं, 5। इसको कंसिडर कैसे करते हैं शायद आपको पता होगा, ऑर्बिटल हिसाब से। S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3, D में 5, F में 7। तो इसको कंसिडर करके आप लिखते हो तो 5 के लिए S, P में 3 तो हो गया ये 4 एंड D। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा, डायरेक्टली sp3d। ऐसे 4 होगा तो कैसे आप लिखोगे, sp3 लिख दोगे। 3 होगा तो कैसे लिखोगे, sp2 लिख दोगे। समझ में आया। तो हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हमें सिर्फ लोन पेयर पूछा गया तो वो भी सेंट्रल आइटम का,
तो हमने क्लोरीन के लिए ही निकाला है। लोन पेयर कितने यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके लिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे, एंड आइसो स्ट्रक्चरल इसका ये मतलब है कि उसके जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पेयर के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है। अब यही चीज़ हम लोग बात करते हैं, पहला जो हम उठा लेते हैं डेट इज़ TeI2 एंड नेक्स्ट इज जेनॉन डेट इज XeF2। ठीक है, Te आपको पता होगा डेट इज ऑक्सीजन, सल्फर एंड टी, ये कौन से ग्रुप का है। आपको डायरेक्टली ट्रिक क्या करना है, जिस ग्रुप का होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको लिख लेना है। तो इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो हमने 6 लिख लिया। आई मतलब आपको पता होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 7 एंड 7। तो टोटली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो आपको लिख लेना है। इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 था, आई 7 एंड 7, टोटल कितना हो गया आपके पास 20। ऐसे ही जेनॉन F2 के लिए कर लीजिए तो हो जाएगा 8, क्योंकि ये 18 का है तो आपको पता होगा कैसे लिखते हैं 2 8 एंड 8। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 8 7 7 कितना हो जाएगा आपके पास 22। सिंपल सा बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैच नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था आपके लिए गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, डेट इज IBr2 माइनस। आई मतलब आपको आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, बी मतलब Br मतलब 7 एंड Br मतलब 7, यहाँ पे माइनस है डेट इज एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं टोटली 22। यही चीज़ मैं बात करता हूँ जेनॉन F2 के लिए। तो यहाँ पे भी अभी हम ऊपर ही फाइंड करके आ चुके हैं, जेनॉन F2 का कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं 22। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये सेम है, तो हमारा ये जो पॉइंट था डेट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये करेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है डेट इज़ आइसो स्ट्रक्चरल, वो सेम है कि नहीं स्ट्रक्चर, उसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक जो भी मैं पीछे आपको सिखा के आ चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन वाला, देख लेते हैं। IBr2 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे सेंट्रल आइटम हम आई को लेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 7 आप लिख लीजिए, एंड Br जो 2 है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, टोटली हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। Br जो है वो 2 जो है उससे कनेक्ट कर लीजिए, तो ये 2 बॉन्ड बन गए, ये 3 बॉन्ड, ये पेयर 4 बॉन्ड एंड ये 4 पेयर जो मिलेंगे 5 बॉन्ड। टोटली कितने बॉन्ड्स आपके पास हो जाते हैं 5 बॉन्ड्स। कैसे लिखोगे आप sp3d, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d विथ 3 पेयर ऑफ लोन पेयर, और 3 पेयर ऑफ लोन पेयर जब भी होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। समझ में आया ये चीज़ आपको। ये चीज़ मैं बात करता हूँ जेनॉन F2 के लिए, तो कैसे लिखेंगे आप, जेनॉन के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F2 के लिए आप कर लीजिए 2F कनेक्टेड कर लीजिए, 3 लोन पेयर निकलेगा, इसके लिए भी इसका भी स्ट्रक्चर लिनियर होगा, एंड 5 निकल रहा है डेट इज sp3d। तो स्ट्रक्चर भी सेम है, समझ गए ये चीज़, इसके स्ट्रक्चर भी सेम है, दैट इज आइसो स्ट्रक्चरल है एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्पीसीज हैविंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज, तो 120 डिग्री जिसके अंदर है वो आपको फाइंड करना है। लॉजिक वही है, हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड करना है। सेंट्रल आइटम ले लीजिए, यहाँ पे हम लोग पहला उठाते हैं डेट इज ClF2 के लिए, तो ClF2 Cl के लिए लिख लीजिए आप 7 इलेक्ट्रॉन्स, F3 कनेक्ट कर लीजिए 3 फ्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 2 आपको मिल जाएगा, ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो टोटली कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं आपके लिए 5 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेट इज sp3d। ऐसे ही जब आप सबके लिए कर लोगे तो यहाँ पे जब आप पहुँचोगे डेट इज BCl3, एंड जब BCl3 के लिए लिखोगे, यहाँ पे देख लीजिए B मतलब होता है शायद पता होगा बोरोन 13 ग्रुप का होता है। कैसे हम लिखेंगे 2 8 एंड 3, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, 3 क्लोरीन उससे कनेक्ट कर दीजिए, तो बॉन्ड हमारा कितना बना 3। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप sp2 से, समझ में आया। एंड sp2 का आपको एंगल पता होगा शायद 120 डिग्री होता है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सिंपली आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बॉन्ड एंगल्स फाइंड कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शायद आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, इंटर एंड इंट्रा। तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे लॉजिक यही आप क्या आएगा कि H2O2 HCN एंड कंसनट्रेटेड CH3 COOH एसिडिक एसिड, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो होता है डेट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर आपको देखने मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर जब हम बात करते हैं सेलुलोज की तो वो खुद के साथ ही बॉन्डिंग करता है और वहाँ पे आपको इंट्रामोलिकुलर देखने मिलेगा। दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आप हैंड रिटन नोट्स, डेली क्वेश्चंस और बहुत सारे अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइए। 103 जन पहले से ही ज्वाइन है तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए प्रिपरेशन में काम आएगा। Thank you so much and stay safe, stay curious. I'll see you guys tomorrow.